नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, संतोष कुमार गंगवार बने झारखंड के नए राज्यपाल, 12वें गवर्नर के रूप में ली शपथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार को झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किया गया। खबर है कि उन्होंने बुधवार को झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली। बता दें कि गंगवार 76 वर्ष को सीपी राधाकृष्णन की जगह झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने गंगवार को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव एल खियांगते, अन्य मंत्री और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। झारखंड विधानसभा में वादों का हिसाब और सदन के भीतर जोरदार हंगामा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन बीजेपी के विधायकों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार पर युवाओं, शिक्षकों, होमगार्ड, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, अराजपत्रित कर्मचारियों समेत विभिन्न वर्गों से किए गए वादों का हिसाब मांगा और सदन के भीतर जोरदार हंगामा किया। खबर है कि दूसरी पाली में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने इन मुद्दों पर सीएम हेमंत सोरेन से तत्काल जवाब देने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जब तक सरकार द्वारा युवाओं व अनुबंध कर्मियों को किए गए वादों पर जवाब नहीं देते, बीजेपी के तमाम विधायक रात दिन इसी सदन में रहेंगे व किसी भी हाल में सदन छोड़ने वाले नहीं है। बता दें कि इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, मैं सदन में एक एक बिंदु पर जवाब दूंगा। जब से मैं जेल से आया हूं, विपक्ष में बैठे साथियों को भारी तकलीफ हो रही है। लगता है उन्हें कोई कांटा चुभ गया है। झारखंड में कहर बनकर गिरी आकाशीय बिजली, अलग अलग इलाकों में वज्रपात से 7 लोगों की मौत। झारखंड में बीते मंगलवार को बारिश हुई। इस बीच झारखंड में आसमान से आकाशीय बिजली का कहर जहां टूट पड़ा। अलग अलग जिलों में वज्रपात से 7 लोगों की मौत से झारखंड में कोहराम मच गया। वहीं वज्रपात से 13 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। खबरों की माने तो झारखंड की राजधानी रांची में वज्रपात से 5 और चतरा में 2 लोगों की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जान चली गई, जबकि 13 लोग झुलस गए हैं। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। खबरों की माने तो रांची के मांडर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि जिले के ही चान्हो प्रखंड के कंजगी गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 40 वर्षीय सकलू उरांव की मौत हो गई। वहीं लुंडरी गांव में 30 वर्षीय देवकी उराइन की मौत हो गई। वहीं आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 6 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि वहीं ऐसी ही एक और घटना चतरा जिले में घटी, जहां सदर थाना इलाके स्थित 4 अलग अलग गांव में बीते मंगलवार की शाम वर्षा के साथ वज्रपात की घटना में 2 लोगों की जान चली गई। सदन में बड़ा बॉम्बो रेल हादसे पर सभी दलों के विधायकों ने जताया शोक। झारखंड के चाईबासा जिले के चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बांबो में हृदय विदारक रेल घटना, दुर्घटना पर झारखंड विधानसभा में मंगलवार को सभी दलों के विधायकों ने शोक व्यक्त किया। बता दें कि विधायकों ने पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की और घायलों के इलाज के लिए तुरंत सहायता उपलब्ध कराने की अपील की। बता दें कि सभी दलों ने रेल हादसे को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने को लेकर जोर दिया। रेल सुरक्षा और प्रबंधन में सुधार के लिए प्रभावी नीतियों और उपायों को लागू करने की बात कही, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना होने से रोका जा सके। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला डीसी को घायलों का समुचित इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन तक हर जरूरत की चीजें उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते हुए सूचना देने का निर्देश दिया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली 836 पदों पर बम्पर भर्ती। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 12वीं पास युवाओं के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा अधिसूचना जारी कर दी गई है। भर्ती पदों पर कुल संख्या 863, 863 हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2024 है।
साथ ही फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त है। बता दें कि ऑनलाइन करेक्शन विंडो 18 से 20 अगस्त तक खुली रहेगी। बता दें कि जेएसएससी जेआईएस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट, स्टेनोग्राफी स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। 250 शब्दों का टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसके लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। साथ ही निर्धारित आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में छूट भी दी जाएगी। झारखंड में अगले 2 दिनों में भारी बारिश की संभावना। झारखंड में अगले 2 दिनों के दौरान अच्छी बारिश होने की संभावना है। इससे सभी जिलों में बारिश की कमी में एक हद तक भरपाई होने की संभावना है, जबकि अन्य 15 जिलों में बारिश में कमी लगभग 40% से ज़्यादा है। इनमें गोड्डा और साहिबगंज को छोड़कर संताल के अन्य 4 जिले शामिल हैं। पाकुड़ में सबसे ज़्यादा 71% और चतरा में 61%, साथ ही लोहरदगा में 60% बारिश कम हुई है। बता दें कि कोडरमा, पलामू, जामताड़ा, हजारीबाग, गिरिडीह आदि जिलों में मानसून कमज़ोर है। इन जिलों में आधे से भी कम बारिश हुई है। बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 1-2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब झारखंड और आसपास क्षेत्रों में कायम है। झारखंड में अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इस पोर्टल पर नई नौकरियों की भरमार, 20 लाख से अधिक पद खाली। केंद्र सरकार द्वारा संचालित नेशनल करियर सर्विस यानी एनसीएस पोर्टल पर उपलब्ध नौकरियों की संख्या ने 20 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। इसका मतलब है कि 20 लाख से अधिक पद विभिन्न क्षेत्रों में खाली हैं, जिनके लिए युवा अपनी योग्यता और कौशल के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर उपलब्ध इन अवसरों के माध्यम से युवा विभिन्न सेक्टरों में अपनी करियर संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं और अपने पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नौकरी तलाश सकते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित नेशनल करियर सर्विस यानी एनसीएस पोर्टल पर विभिन्न सेक्टरों में कुल 20 लाख से अधिक नौकरियों की उपलब्धता दर्शाती है कि उद्योग में रोजगार के अवसर प्रचुर मात्रा में हैं। मौजूदा नौकरियां मुख्य रूप से 12वीं पास, आईटीआई और डिप्लोमा डिग्री धारकों के लिए है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके और विशेष कौशल वाले व्यक्तियों के लिए भी अवसर उपलब्ध है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जानकारी दी है कि एनसीएस पोर्टल नौकरी खोजने के लिए एक अत्यधिक प्रभावी प्लेटफॉर्म साबित हुआ है। इस पोर्टल पर सीधे नियोक्ताओं, जॉब फेयर और एपीआई इंटीग्रेशन के माध्यम से निजी जॉब पोर्टल से नौकरियों के अवसर पोस्ट किए जाते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल किराए में रियायत बहाल करने की उठी मांग। निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और तृणमूल कांग्रेस की सांसद जून मालिया ने बुधवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल किराए में रियायत की व्यवस्था बहाल की जाए। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि बुजुर्गों के साथ ही पत्रकारों को रेल किराए में मिलने वाली रियायत को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि ट्रेन में महिलाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा ट्रेनों में जनरल डिब्बा बढ़ाने की ज़रूरत है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद जून मालिया ने कहा, कोविड से पहले वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में 50% की छूट मिलती थी, उसे निलंबित कर दिया गया, लेकिन सरकार का इरादा उसे बहाल करने का नहीं लगता है। उन्होंने कहा, वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में मिलने वाली छूट बहाल करने की ज़रूरत है। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद जोबा मांझी ने कहा कि झारखंड में कुछ दिनों पूर्व रेल हादसे की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राजेश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में रेलवे की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही ट्रेनों में जनरल डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इंडियन एयरफोर्स में 182 पदों पर भर्ती, नोटिस जारी। इंडियन एयरफोर्स में 182 पदों पर भर्ती निकली हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस जारी किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से देख सकें और आवेदन की प्रक्रिया को समय से पहले पूरा करें।
बता दें कि लोअर डिवीजन क्लर्क के कुल 157 पद शामिल हैं। साथ ही हिंदी टाइपिस्ट कुल एक जी हाँ, साथ ही हिंदी टाइपिस्ट कुल पद 18 हैं। सिविल मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर कुल 7 पद हैं। बता दें कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित किया गया है।